गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज 2-4 दिन के बाद आपको ऑनलाइन वीडियो भेज रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को खेद भी प्रकट कर रहा हूँ कि लेट हुआ। सबसे पहले हम अपने विद्यालय के माननीय निदेशक महोदय श्रीमंत मुकेश सर का आभार व्यक्त करते हैं और आप सब बच्चों का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो को देखा, समझा और जिनको जहां प्रॉब्लम्स हुआ उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम एराइज भी किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे थे। हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा लिया, बायोग्राफिकल मेथड भी पढ़ा लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता लिया, उसके बाद कंपैरिजन मेथड भी क्यों सिखा भी लिया। अब आप वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग आ गए हैं। लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में है। वर्ड प्रॉब्लम में जो जहां हमें लगता है कि आपको बताना है उसको मैंने बताया। उसके बाद उस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड संभव तो नहीं है, या ये कहना गलत होगा कि हम सारे क्वेश्चन आपको बना देंगे। हाँ, उस क्राइटेरिया पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उस बेसिस पर जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन्हें मैं बना करके दिखाता हूँ। इस कारण आप सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, कॉन्शस रहें। मैं जानता हूँ कि हमारे क्लास के बच्चे बहुत तेज, इनोसेंट, इंस्टिट्यूटिव और वेल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और इस बात को उम्मीद करते हैं कि आई एम फुल्ली होप्ड हमारे पास है कि हम पूर्णतः आश्वस्त हैं आप लोग से कि मेरे द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को आप बनाते हैं। जहाँ जिनको दिक्कत होती है वो पूछते हैं, समझते हैं। इसी कड़ी में आज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम लाया। इस वर्ड प्रॉब्लम में समझने वाली बात यह है कि नंबर और डिजिट क्या होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखते हैं 2 डिजिट नंबर, तो नंबर को आप 10x + y मानते हो। क्यों हम मानते हैं? अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन एराइज हो जाए, व्हाई वी विल कंसीडर 10x + y, तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि क्यों मानते हैं, क्वेश्चन क्यों पढ़ा कर देता है और इफ, वाई, क्यों, ये सब सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि जब तक क्लियरिफिकेशन ना हो जाए बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। इस कारण हम चले आते हैं डिजिट और नंबर पर। डिजिट मेक्स ए नंबर, यानी कि डिजिट ही नंबर को बनाता है। और डिजिट क्या है? 0 से 0, 1 अप टू 9 आर नोन एज डिजिट। और डिजिट से जब नंबर बना 10, 11, 12। अब आप देखो 0, 1 to 9 नंबर्स क्या हुआ? 10, 11। अब हम नंबर्स को क्या ले लेते हैं? 11 लिया। 10 अगर हम लेते हैं, 10 लेते हैं तो 0 आ जाता है होल नंबर में। इसलिए 10 अगर लेते हैं होल नंबर में तो 10 को ऑलरेडी 10 का ही सकते हैं, इसलिए 10 को छोड़ दिया, 11 लिया। अब इस 11 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया, तो 11 का 10 + 1 लेट 10 भी x, 10 को x माना और यूनिट को y माना। तो इस पर देखिए आपके पास एरो दिया हुआ है, इस एरो पर हमने क्या किया? कंसीडर कर दिया 10, तो 10x + y, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला? 10x + y इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ नंबर इन एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल प्रॉब्लम या डिजिट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम जरा बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं 12 नंबर पढ़िए। अब देखिए, और ये सारे चैप्टर जो है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। A number consisting of 2 digits. अब देखिए is 7 times. अब कहता है कि ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। मैंने क्या बताया? पहले किसी भी क्वेश्चन में आप इसी तरह से लिख दें, लेट यूनिट डिजिट भी y, टेंस डिजिट भी x, देन नंबर भी 10x + y। स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप को नहीं समझेंगे, संभव नहीं है कि आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन में है ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, तो देखिए नंबर हो गया। इज, जब आप इज को रिप्लेस कीजिएगा तो इज कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू में 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट यही दोनों हुआ x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ब्रैकेट तोड़ दिया, इस तरफ ले आया 0, यहाँ तक देखिए आ गया, 3 का कॉमन ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद है 27 इज सब्सट्रैक्टेड नंबर, 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम का अर्थ होता है अगर 16 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिया हुआ रहे कि सब्सट्रैक्ट 16 फ्रॉम 12, इट मीन्स सेकेंड टर्म इज सब्सट्रैक्टेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 इज सब्सट्रैक्टेड द नंबर, आपका नंबर देखिए ये नंबर हो गया और 27 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, दे इज हटा, दैट नंबर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब होता है स्थान बदल जाना। अब जैसे इस क्लास में हम लोग बैठे हुए, इधर बॉयज का सीटिंग है, गर्ल्स का है, अगर हम इंटरचेंज कर दें, बॉयज को गर्ल्स में और गर्ल्स को बॉयज इधर कर दें, तो बच्चे हमारे उसी क्लास में हैं, लेकिन बदल क्या गया, उसका प्लेस बदल गया। इट मीन्स टेंस गोज टू यूनिट प्लेसेस एंड यूनिट गोज टू टेंस प्लेसेस, तो 10y प्लस x, इसको इधर कर दिया, 7 को उधर कर दिया, कट करके x माइनस 2y बराबर 3 बच गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमारे बच्चों, आप लोग को मैंने पहले भी सिखा चुका कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब 2 इक्वेशन आपका मिल जाता है तो आपके पास एक सीधा सा ऑप्शन है कि बाय एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगा, और जब x और y की वैल्यू निकल जाता है तो उसको वैल्यू को नंबर में डाल दीजिए और रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करें, मेरी प्राथमिकता होगी, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन जान लीजिए। ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन, ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन, अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड numerator and lower part of the fraction is called denominator. The required fraction, numerator by denominator, x by y. Let numerator be x, denominator be y. Fraction x plus y. Please. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 8. अब क्वेश्चन में है sum of numerator and denominator is 8. Sum of numerator is x, denominator is y, equals to 8. Equation first is completed. Now 3 is added to numerator and denominator. The fraction becomes 3/4. 3 is added to numerator and denominator. The fraction becomes 3/4. तो इसमें क्या करते हैं देखिए, 3 is added to numerator and denominator, fraction x by y, x plus 3, y plus 3 equals to 3/4. By using cross multiplication method, 4x plus 3, 3y plus 3, 4x plus 12, 3y plus 9. फिर से लाइक टर्म में अरेंज कर दिया, x minus 3y, 9 minus 12, 4x minus 3y minus 3, इक्वेशन सेकेंड। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाय ग्राफिकल मेथड कर दो,
सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, सारे के सारे आंसर निकल जाएंगे। सॉल्विंग, अब अगर हम इस जगह लिख दें सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्वेश्चन है कि अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास, समझने वाली बात है कि हमारे स्कूल में क्लास 8 और क्लास 9 का कंपैरिजन किया, अगर हमने कहा कि क्लास 8 से 10 बॉय को 9 में भेज दो, तो अगर क्लास 9 में y थी तो कितना बढ़ जाएगा, y प्लस 10, और क्लास 8 से 10 निकले, इसका मतलब x अगर इसमें स्टूडेंट है तो x माइनस 10। ये फंडा, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। अब क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास A, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास A x स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास B y स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट क्लास A इक्वल टू क्लास B कर दिया। अब कहता है कि क्लास A से 10 स्टूडेंट्स को निकाला, यानी 10 स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम क्लास A, 10 स्टूडेंट्स x माइनस 10। अब ये जो निकला ये कहाँ गया, तो ये क्लास B में भेज दिया। क्लास B में मेरे पास ऑलरेडी देयर आर बॉय स्टूडेंट्स इन क्लास B, सो 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज in class B, required number y plus 10, x minus y, 10 plus 10, x minus y equals to 20। हो गया कंप्लीट। अब कहता है कितना रिप्लेस करने पर क्लास में बच्चे सेम रहते हैं, यानी कि बैलेंस में, दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ। अब स्टेप सेकेंड में कहता है कि अगर इफ 20 students are goes, if 20 students are sent from class B, तो y से 20 निकल गया। अब ये कहाँ आ गया, 20 boys came, 20 boys will came in x class A, so x plus 20 आ गया। अब आने के बाद कहता है कि क्लास में जब आ गया तो क्लास A का जो स्ट्रेंथ है, क्लास A में जितने बच्चे हैं B से ट्वाइस है, यानी B में जितने बच्चे हैं उसका क्या है, डबल है। तो क्लास A x प्लस 20, 2 इंटू y माइनस 20। अब देखो x यहाँ ले आए, फिर दोनों आ गए। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अगेन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, अप्लाई एनी मेथड, किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर दीजिए। मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए, 2-3 क्वेश्चन और बता रहा। थैंक यू। जरा आप लोग इसको देखो, लिखो, उतार लो इसको बढ़िया से। थैंक यू वंस अगेन इन कैंपस ऑफ RC Academy। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक प्लेस और एक हाईवे पर 2 प्लेसेज हैं, A और B। A से एक गाड़ी चली, दूसरा B से चला, इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों 7 घंटे, आफ्टर 7 आवर्स दे मीट, दोनों मिलते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या क्या देखिए, एक हाईवे है, ये आपका हाईवे है, देखिए ये हाईवे है, देखिए ये हाईवे है ना, ये हाईवे है। कार ए यहाँ पर है, कार बी यहाँ पर है। तो जब दोनों 7 घंटे में मिलती है, यानी कि अगर 2 जगह से हम लोग चलते हैं, अगले थोड़ा दूर के बाद मिलते हैं, अगर एक कार यहाँ से चला, दूसरा यहाँ से चला, तो नेचुरली ऑब्वियसली दोनों का जब भी मिलेंगे तो बी के बाद ही कहीं भी मिलेंगे।
तो स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 7 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस का मान होता है तो टाइम 7 आवर्स, स्पीड x 7x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार भी इन 7 आवर्स 7 किलोमीटर। नाउ हमने क्या किया, AC को लिखा, अब पार्ट में AB प्लस BC वैल्यू पुट किया। AC तक कौन सा कार गया, यही कार ने AC तक पहुंचा है। ये देखिए कार A AC तक पहुंचा तो कार A कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x और A से B तक का डिस्टेंस कितना है, A से B तक का 70 किलोमीटर और ये कितना है 7y 7x माइनस 7y 70 7 कॉमन x माइनस y इक्वल्स टू 7। इक्वेशन फर्स्ट निकल गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब कहता है व्हाइल बोथ कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये कार इधर से इधर गया, ये इधर से गया, तो ऑब्वियसली ये अगर इधर गया और ये इधर आया तो यानी कि ये दोनों को कार यहीं पर मिलेगी, कहीं भी ये दोनों कार यहीं पर मिलेगा। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार भी इन 1 आवर y किलोमीटर। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में गया तो यहाँ से ये गाड़ी चला और यहाँ से ये चला, इट मीन्स दोनों मिलकर के 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो x प्लस y 70 किलोमीटर, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट कर सके बाय एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने सारे मेथड को पढ़ लिया, कहीं कोई मेरे ख्याल से मेथड में दिक्कत नहीं होगा, आप इसको बना लोगे। और सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड कर दो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू यानी स्पीड ऑफ कार y की वैल्यू स्पीड ऑफ कार भी। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बता रहे हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है, कभी आप साइकिल चलाए हो, क्या फीलिंग्स करते हो जब हम साइकिल चलाते हैं? तो अगर हमको मान लीजिए ओवर ब्रिज पर चढ़ा रहे हैं ऊपर, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे पायलट का ताकत और लगाना पड़ता है। अगर पायलट का ताकत कम हो जाए, फोर्स जो है अप्लाइड हम पायलट पर करते हैं, फ्लाई व्हील पर जो होता है, अगर वो कम हो जाए साइकिल आपका रुक जाएगा। अगर उसको ढलान पर, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर साइकिल को ऊपर से छोड़ दीजिए तो बिना पायलट लिए हुए भी आपका साइकिल चलता होगा। एक ये हुआ। दूसरा, हल्की जोर से आंधी तूफान है और उसमें आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर हवा के विंड के डायरेक्शन में आप चला रहे हैं तो साइकिल और तेज चलता है। क्यों? एक फोर्स, उस पर दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय विंड और फोर्स अप्लाइड बाय मी, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स, और दूसरा हवा के द्वारा फोर्स। यानी कि साइकिल पर 2 टाइप्स का फोर्स काम करता है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं तो उसको हमारे फोर्स साइकिल को रोकता है, ऑब्स्टेकल करता है, रोकता है कौन? एक विंड का जो फोर्स है वो रोकता है, और हमारे द्वारा पाइलिंग का फोर्स हमारा कम होता है। एक ही है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, ये नदी है। नदी में
स्ट्रीम वाटर कैरेट का स्ट्रीम जो है इस तरह से, ये जो एरो दिखा रहे हैं यानी कि इस तरह से पानी चल रहा है। एक नाविक सैलस नाव को लेकर के वहां आया, उसको बांधना था, किसी कारण से वो बांधना भूल गया, वो कहीं चला गया। क्या ये जो नाव है बोट, ये इसी प्लेस पर होगा या कहीं और होगा? क्या ये बोट इसी प्लेस पर होगा? आप ऑब्वियसली योर आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रीम का जो धारा था, इस तरह से पानी बह रहा था, वो फोर्स अप्लाइड बाय वाटर कैरेट स्टील इन वाटर लगा, नाव बोट धीरे धीरे खिसक गया। इसका मतलब कि बोट पर कौन सा फोर्स लगा? एक वाटर कैरेट के द्वारा। अगर हम बैठ जाए, अगर इसको सेल कर रहे, तेजी से सेलिंग करें, तो नाव का स्पीड, बोट का स्पीड क्या होगा? तेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पर टू टाइप का फोर्स लगता है, एक फोर्स अप्लाइड बाय सेलस और दूसरा फोर्स अप्लाइड बाय वाटर कैरेट स्टील इन वाटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये पानी का जो कैरेट है इस तरह से है, इस तरह से चल रहा है आपका। अब नाव आया, अब नाव को क्या करता है? इसको रोकता है, फिर हम उसको धक्का देते हैं, बढ़ता है। तो इसमें भी दो तरह का फोर्स लगता है, एक जो हम फोर्स लगाते हैं और एक इसको क्या करता है? रोकता है, अवरोध करता है, डाल को रोकता है। लेकिन हम इसको शेयरिंग करते हैं, इसमें लाभ बढ़ता है, इसमें ज़्यादा स्पीड होगा, इसमें कम स्पीड होगा। अब इसमें क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर, स्पीड ऑफ वाटर कैरेट स्टील इन वाटर y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में बोट पर स्पीड क्या काम करेगा? x बोट के द्वारा, सेलर्स के द्वारा, और दूसरा फोर्स वाटर कैरेट के द्वारा, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको समझना होगा या आपको याद रखना होगा, मन ही मन याद रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि एक बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, और दोनों में उसको 8 आवर्स लगा। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर कैरेट स्टील इन वाटर y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अभी मैंने क्या बताया था? x प्लस y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम में कितना गया? 40 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में बोट को जाने में कितना समय लगा? T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो T1 40 बाय x प्लस y, T2 12 बाय x माइनस y, T1 प्लस T2 8 40 बाय x प्लस y प्लस 12 बाय x माइनस y 8। कंसीडर 1 बाय x प्लस y 1 बाय x माइनस y भी 48 प्लस 12 भी 8। स्टेप सेकेंड, फिर कहता है कि 16 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में गया और 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, सेम टाइम लगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज सेम, व्हाइल
Boat is traveling 16 kilometer in downstream and 32 kilometer in upstream. T1 plus T2 equals to 16A plus 32B equals to इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. जब आपका इक्वेशन फर्स्ट मिल गया और सेकंड मिल गया, फर्स्ट और सेकंड को जब आप बना देते हो तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दो, जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा. संभवतः हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे. मैंने 5 प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मी. मेरे द्वारा 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए गए और कल 2-3 और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपसे जो प्रॉब्लम हो यथासंभव सेंड करें. मैं अपने क्लास के बच्चे और बच्ची से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बताए हुए वीडियो को देखें, जिनको जहाँ दिक्कत होती है समझें. उसके लिए हमारा स्कूल प्रशासन और सब टीचर यथासंभव लगे हुए हैं और कोशिश हमारी है कि जितने अच्छी से अच्छे हो सके दे सके. और हम बहुत अच्छे रूप से और आप लोग से एक शब्द लास्ट में कहेंगे कि वीडियो देखिए और एक टीचर का और कुछ नहीं चाहिए, आपका स्नेह के रूप में केवल एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो. इससे और ज़्यादा क्या चाहिए हम लोग को, यही हमारे लिए काफ़ी है. और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से बनाते होंगे, ध्यान देते होंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.